Joining us is Olympic champion नीरज चोपड़ा. नीरज, फर्स्टली थैंक यू समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए. वेलकम जी। नीरज, कैसा साल रहा है आपके लिए 2022? शुरुआत में थोड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स आपके लिए मिस हो गए थे, इंजरी हो गई, फिर आप वापस आए, आपने एक बार फिर इतिहास रचा स्विट्जरलैंड में. जी, डायमंड लीग की अगर बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं ये साल? अच्छा रहा जी, बिल्कुल। हाँ, कॉमनवेल्थ का कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि छूट गया इस बार, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें सभी कॉम्पिटिशन्स की तो रिजल्ट भी, और जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीता और डायमंड लीग ट्रॉफी, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जो आपने जीता, कितना स्पेशल था वो मोमेंट आपके लिए? और किस तरीके से आप देख रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो मेडल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी था. बिल्कुल जी, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन था और वहाँ पे सिल्वर मेडल था, तो काफ़ी अच्छा लगा कि भाई कि हम जैसे मतलब हमारा मेल एथलीट्स में तो अभी तक था ही नहीं मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। अंजू बॉबी जॉर्ज जी ने जीता था पहले, और काफ़ी साल पहले की बात है वो। तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से दोहराया, और फिर उसके बाद जो सबसे मेन उसके बाद जो था मेरे मतलब इस साल का जो टारगेट था वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और डायमंड लीग का ही था। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थोड़ी दिक्कत सी हो गई थी, तो कॉमनवेल्थ छोड़ने पड़े उसकी वजह से। लेकिन बाकी का ऑल ओवर रिजल्ट, जैसे डायमंड लीग खेले वहाँ पे फिर जीता, तो वो ये चीज़ें, दो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल और डायमंड लीग की ट्रॉफी। और अभी ऑफ सीजन में चल रहे हैं, आप किस तरीके से समय बिता रहे हैं? हम आपको इवेंट्स पर देखते रहते हैं और काफ़ी ट्रैवल भी कर रहे हैं जी, आप, लेकिन उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त मिल रहा है? बिल्कुल जी। अभी दिवाली पे मैं घर पे ही था, और यही टाइम होता है जो सभी जगह पे जाना है, या जो भी बाकी के जो काम है जो करने हैं, तो वो इसी टाइम में होता है। फिर से हमारी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर पूरा फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पे ही होता है। तो बस इस टाइम पे कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग भी चलती रहे, और बाकी के जो सभी काम हैं, फैमिली से ही मिलना है, तो वो भी साथ में होते रहे। नीरज, फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग जिसमें जिसको कहते हैं, वो आप कब जी, से शुरू करेंगे? अगले साल भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं बिल्कुल जी। बुदापेस्ट में. तो उसमें आपने खुद ने भी बोला है कि आपको खुद से भी उम्मीद जो है वो गोल्ड मेडल की ही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी तैयारी नहीं, होगी. तैयारी तो करूंगा जी, लेकिन मैं इसका कोई गोल्ड मेडल का वैसा कोई प्रेशर कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैं तैयारी करूंगा अपना बेस्ट करने के लिए, और बाकी तो कुछ पता नहीं होता, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। जैसे कि मैंने कॉमनवेल्थ में इस बार अच्छी तैयारी की थी, लेकिन हम खेल नहीं पाए, एकदम एकदम इंजरी होगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, लेकिन मेहनत तो हम सोच के ही करते हैं कि भाई अच्छा ही करना है वहाँ पे। तो बस वही है कि अभी हम नवंबर सेकेंड वीक तक या ऐसे हम स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग। टोक्यो में जब आपने मेडल जीता था, हम सब भी वहाँ पर थे, तो उस वक्त हमें एक एहसास था कि हिस्ट्री रची जा चुकी है. लेकिन उसको लेकर अब जब जितना टाइम हुआ है, जब आप छोटे बच्चों को देखते हैं, जब वो जी, नीरज चोपड़ा की तरह बनना चाहते हैं, जैवलिन उठाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि रोल मॉडल बन गए हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्कुल अच्छा लगता है जब बच्चे मिलते हैं या फिर जो एथलीट्स मिलते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि हम मतलब ओलंपिक गोल्ड के बाद उससे उस मेडल से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, और हमको भी लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं वहाँ पे जाके इंटरनेशनल लेवल पे, या उन एथलीट्स के बीच में जो वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स हैं। तो अच्छा लगता है ये सुन के, और बहुत ही एक ऐसी फील होती है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। और मुझे और भी अच्छा तब लगेगा जब हमारी कंट्री वहाँ पे जाके और ज़्यादा मेडल जीतेगी। तो बिल्कुल वो बदलाव तो आया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल एज एन एथलीट मेरी है कि मैं और बेटर रिजल्ट लेके आने की कोशिश करूँ, या अपनी कंट्री का फ्लैग उस लेवल पे और ज़्यादा लहराऊं, ताकि और बच्चे मोटिवेट हों, और बाकी के भी एथलीट्स जो और मेडल जीतेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है एथलीट्स की संख्या बढ़े, और फिर हम एक स्पोर्टिंग पावर वहाँ पे अपनी कंट्री का दिखा सकें। नीरज, आपने कहा भी है कि हमें एक मेडल से खुश नहीं होना चाहिए, हमें आगे और मेडल्स के लिए काम करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, शुरुआती स्टेप्स क्या हो सकते हैं जिससे कि हम उस दिशा में कदम बढ़ाएं? शायद कुछ कदम ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, लेकिन जी, और क्या हो सकते हैं? सबसे ज़रूरी तो वही मैं बोलता हूँ कि स्टेडियम्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, स्टेडियम्स में कोच हों, ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स शुरू करने में आसानी रहे, वो शुरू कर सके, अपना टैलेंट पहचान सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम्स होने चाहिए। हमारी कंट्री में जो एलीट एथलीट है उनके लिए मोंडो ट्रैक्स हों, जो जहाँ पे हम कंपटीशन खेलते हैं। जैसे टोक्यो में मोंडो ट्रैक था, तो हमारे इंडिया में मतलब कहीं पे ऐसे मैंने देखा नहीं है अभी तक मोंडो ट्रैक।
और इंडोर ट्रैक्स मतलब अभी उड़ीसा में बन रहा है, ऐसे करके धीरे धीरे करके नेशनल कैंप्स में ऐसे बनने चाहिए, ताकि जैसे हम वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप या ऐसे खेलने जाते हैं या कहीं भी बड़े लेवल पे खेलते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैक ट्रैक की क्वालिटी होती है तो वो यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि ये चेंज हमारे कंट्री में आने चाहिए कि हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे उन एथलीट्स के बीच में। नीरज, हर बड़े खिलाड़ी से ये सवाल पूछा जाता है कि आप अगर खेल को वापस देना चाहेंगे तो वो किस जरिए से होगा। क्या मैं आपसे ये सवाल थोड़ा जल्दी पूछ रही हूँ, या आप उस बारे में सोचते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? बस मुझे लगता है कि जैसे कि आपने भी खुद थोड़ी देर पहले बोला कि मेडल से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक एक कहीं ना कहीं एक योगदान है कि मैंने कुछ अपनी कंट्री के लिए किया है और बच्चे मोटिवेट हुए हैं इससे और इंस्पायर हुए हैं। और बाकी का तो अभी मैं खुद खेल ही रहा हूँ, खुद मेहनत कर रहा हूँ, तो पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले मैं और अच्छे से और अच्छा गेम को बढ़ा सकता हूँ और अपने देश के लिए और मेडल जीत सकता हूँ, ताकि पहले ये काम कर लूँ और फिर उसके बाद मैं कुछ मुझे हेल्प करनी है या बच्चों के लिए कुछ करना है, फिर उस चीज़ में मैं और सोच सकता हूँ। नीरज, आपने बात की प्रेशर ना लेने की। शायद आप प्रेशर नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रेशर में आ जाते हैं, नर्वस भी हो जाते हैं, मेन डे पे परफॉर्मेंस भी उनका थोड़ा हिल जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस को कैसे हैंडल करते हैं आप? प्रेशर तो बिल्कुल वहाँ कहीं ना कहीं जो हम मैं नॉर्मली यहाँ पे अभी बैठ के बात कर रहा हूँ और उस टाइम की मैं बात करूँ तो बिल्कुल डिफरेंट है माइंड सेट, और वहाँ पे जो माइंड में चल रहा होता है और जो भी अ, उस टाइम की जो सिचुएशन होती है अब के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पे प्रेशर तो बिल्कुल होता है हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ दबाव। कई बार मान लो जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूँ तो मेरी स्टार्टिंग में 2-3 थ्रो तक अच्छी थ्रो लगी नहीं थी, तो वो दबाव मैं महसूस कर रहा था वहाँ पे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सभी को खुद के ऊपर एक बिलीव होना चाहिए कि अभी भी हम कर कर सकते हैं लास्ट तक, जब तक कंपटीशन खत्म ना हो या जब तक पूरी बाजी हाथ से ना निकल जाए, तब तक ये मन में रहना चाहिए कि अभी भी हम कर सकते हैं। खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि आपने इतनी मेहनत की है और आप वहाँ पे खेलने गए हैं, तो उस दिन बस उसी चीज़ पे फोकस करो कि बस हमको यहाँ पे अपना पूरी कोशिश करनी है और अपना बेस्ट देने की ट्राई करनी है लास्ट तक। नीरज, आजकल हमने देखा है आज के टाइम पर खिलाड़ियों के मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफ़ी बातें होने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी इस बारे में हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समय के साथ जो बदलती हुई चीज़ें हैं उनमें शायद एक अच्छी चीज़ ऐड हुई है। बिल्कुल। अगर हम इस लेवल पे खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ में तो कंपटीशन बढ़ा हुआ, आपको पता ही है। तो स्पोर्ट्स में हम फिजिकली इतना ज़्यादा वर्क करते हैं और एक्सपेक्टेशन खुद से करते हैं, और जब वो नहीं हो पाता है तो बिल्कुल मेंटली भी हम डिस्टर्ब होते हैं। तो अ, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे थोड़ा लगा था उस टाइम पे जब मैं कहीं ना कहीं इंजरी में था, और बाकी की अ, और भी दिक्कतें बढ़ जाती है जब हम नहीं खेल रहे होते, तो बाकी इधर उधर से जो भी था काफ़ी मेंटली काफ़ी एक ये रहता था कि बाकी सब तो खेल रहे हैं और मैं वहाँ पे इंजरी में था और तो मैं उस पूरा वक्त साल कुछ क्या नहीं कर बोल पा रहे रहा थे था। आप अपने आप को? किस कोई मदद ली आपने? किस तरीके से नहीं, आपने हैंडल किया? पर फिर भी मैं मुझे लगता था कि मुझे वो परेशानी रही तब तक जब तक मैं बिल्कुल बेड पे था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तब तक मेरे माइंड में ये चलता था कि क्या चल रहा है सब कुछ और ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उस साल के लिए, लेकिन उस साल मैं कुछ खेल ही नहीं पाया। लेकिन मैं खुश तब था कि जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और मैंने रिहैब शुरू किया, जब पहले से ज़्यादा फिटनेस मुझे फील होने लगी। और बस वो ट्रेनिंग थी जो वही मुझे इंस्पायर कर रही थी कि बस मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, मैं अपना 100% देता था, हर दिन मैं जाता था और अच्छे से ट्रेनिंग करके अपना वापस आके वो रूटीन मेरा एथलीट वाला चला हुआ था। अगर रूटीन मेरा एथलीट वाला ना हो या मेरा बिल्कुल बेड रेस्ट है या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मुझे अभी तक भगवान की दया से ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी है कि अलग से मुझे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ऐसे काम करना पड़ा हो। लेकिन जिसको भी ज़रूरत होती है मैं बस उनको ये बोलूँगा कि बिल्कुल आप उस चीज़ पे काम करें, अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि मैं किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी एथलीट्स इसके बारे में बात करते हैं, तो बिल्कुल ये उनके साथ होता हुआ सभी का माइंड अलग होता है। तो बिल्कुल जिसके साथ होता है तो उनको अपने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिजिकली के साथ साथ उनको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए वहाँ पे।
नीरज, आखिरी कुछ सवाल हैं। अब फैन इंटरैक्शन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आज हमने देखा सोशल मीडिया पे विराट कोहली ने एक वीडियो भी डाली है जिसमें उन्होंने एक वीडियो में दिखाया गया है कि फ़ैन थे या होटल के स्टाफ थे जिन्होंने वो वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, और वो विराट कोहली की एक पर्सनल स्पेस थी, उनका अपना होटल का कमरा था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है एक लाइन जो है वो ड्रॉ होनी चाहिए पब्लिक फिगर्स, सेलिब्रिटीज़ और फैंस में? बिल्कुल, सभी एक जो भी हैं वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल तो है ही, मतलब सबकी अपने एक अलग लाइफ तो है। अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल, अगर विराट कोहली वहाँ पे हैं और वो उनको मिल रहे हैं तो उनसे फोटो की पूछ सकते हैं, वो अच्छे से वहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सभी एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंसान भी है, चाहे कुछ भी है, वो इतनी मेहनत करके वो वहां तक पहुंचे हैं, अगर फिर भी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं तो थोड़ा सा तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है सब कुछ। नाजायज फायदा क्योंकि उठा रहे हाँ, हैं। बस वो थोड़ा सा वो चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए लोगों को। और मुझे लगता है कि अ, वो बस वो थोड़ा एक ऐसा इंसिडेंट था, वो नॉर्मली होता नहीं है। सभी सभी लोग ये मानते हैं, जो नॉर्मल इंसान भी है वो भी जो हम ऐसे मिलते हैं एथलीट से, जो भी फैंस या फिर जो सबको पसंद करते हैं, जो सब मिलते हैं, उनको भी पता है इस बात का कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। विराट तो कोहली ने बस भी ऐसे नॉर्मली हो विराट गया। कोहली ने हाँ। भी वही बोला कि हम आपको इज्जत देते हैं तो हम रिटर्न में भी सिर्फ इज्जत चाह रहे हैं, हमें आपको ये एक चीज की तरह मत ट्रीट करो जिसको आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो। हाँ बिल्कुल, जब वो चीज़ वो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है वो बस ऐसे एक आधा ही केस होता है ऐसा, सब वैसे सभी समझते हैं इस चीज़ को, ऐसे बार बार ऐसा कुछ देखने में नहीं आता। अच्छा नीरज, जाने से पहले आपके जो छोटे छोटे नीरज चोपड़ा के फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। मैं जानती हूँ आप बार बार कहते हैं कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो अगर उनसे आप एक बात कहना चाहें तो ज़रूर। बस मैं यही बोलना चाहूँगा उनको कि अपने ड्रीम को फॉलो करें। साथ में उनके पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको सपोर्ट करें। सबसे पहला सपोर्ट फैमिली की तरफ से होता है, और फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो आप उनको जो उनका ड्रीम है उसको पूरा करने में सपोर्ट करें। और बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि सब्र रखें, जो काम उस टाइम पे होना उसी टाइम पे होगा, बस आप अपनी मेहनत करते रहे, अपने ऊपर विश्वास रखें। नीरज, आने वाले सीजन के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी।